हाँ बोर्ड का मतलब फिर भी टेंथ के हिसाब से हम लोग देख, टेंथ के हिसाब से हम लोग देखे जाएंगे, है ना। टेंथ के हिसाब से हम लोग देखेंगे। क्लियर है। चलो, है ना। चलो स्टार्ट किया जाए। हाँ बोर्ड हट गया, बोर्ड हट गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। याद है, मतलब आप टेंथ का एग्जाम दोगे ना। टेंथ का एग्जाम नहीं दोगे आप। टेंथ का एग्जाम तो दोगे ना। टेंथ में जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि जो रिमूव कर दिया गया, उसको हम लोग नहीं डिस्कस किया जाएगा। क्लियर है। चले, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। स्टार्ट किया जाए ना। जो बच्चे थोड़ा लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, निखिल, अनु, रीना, है ना, आयुष, गुड इवनिंग एवरीवन। कोशिश कीजिए बहुत, जितना जल्दी ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी ज्वाइन किया करो, जिससे बाकी देखो बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप भी ऐसे ज्वाइन करके क्वेश्चन पूछा किया करा करो, है ना। चलो स्टार्ट कीजिए अपनी क्लास को। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं की पहली अध्याय, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और रियल नंबर पढ़ने के दौरान, वास्तविक संख्या पढ़ने के दौरान, मैंने आपको पिछली कक्षा में क्या सिखाया था, तो मैंने आपको पिछली कक्षा में सिखाया था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक, मासा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ, किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने सीखा था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सीखा था। तो मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपको कराता हूँ, देखते हैं कितने बच्चों को आसानी से वो याद था। तो एक बार बताओ सर बच्चे, कि अभाज्य गुणनखंड विधि आपको समझ में आ गया है, तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप कर दो। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अगर मासा समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करो। मैंने बहुत आसानी से बताया था। क्या बताया था, चलो एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे कोई बोले कि 4 और 12 का मासा चाहिए, का महत्तम समापवर्तक चाहिए, है ना, तो हम क्या करेंगे, 4 का हम एक तरफ ले लेंगे फैक्टर, एक तरफ 12 का फैक्टर। 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2, 12 का क्या होगा, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। तो बताइए हम क्या करेंगे, 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 2 इंटू 2, एंड 12 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें क्या करना है, इसका मौसल लेना है, इसका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, तो इसका महत्तम समापवर्तक निकालना था। हमने क्या बताया था कि जब भी इन दोनों, जितनी भी संख्या का हमें अगर बोला जाए मौसल निकालने के लिए, तो उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और उस गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या कॉमन है। अगर हिंदी में बोले तो कौन कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ देखने का मैंने क्या तरीका लगाया था, उभयनिष्ठ देखने का मैंने क्या तरीका बताया था, कि आप दोनों गुणनखंड को एक जगह लिख दो। जैसे मान लो मैं दोनों गुणनखंड को अगर एक जगह लिखता, ऐसे लिखता, मैं दोनों गुणनखंड ऐसे लिखता, 4 का लिखता सर 4 का लिखता, 4 का लिखता 2 गुने 2, और 12 का मैं लिखता 2 गुने 2 गुने 3, है ना। 12 का मैं लिखता, हाँ चलो बहुत बच्चे देखो बता रहे हैं, कुछ बच्चे 2 बता रहे हैं, कुछ बच्चे 4 बता रहे हैं। ध्यान से देखो कैसे हम ध्यान देते हैं, कैसे हम समझते हैं। देखो हमें क्या पता है कि दोनों में, दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो जो कॉमन होता है, जो जो उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका मासा, उसका एचसीएफ, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। चलो ध्यान दो, देखते हैं कैसे होता है। चलो देखो, देखो इसमें भी दो, इसमें भी दो ले लिए सर, ये इसमें भी दो, इसमें भी दो ले लिए, यानी ये हो गया इसका मासा, क्या हो जाएगा इसका, इसका मासा हो जाएगा 4, और 12 का मासा हो गया हमारे पास 2 गुने 2, जो कि किसके बराबर हो गया, 4 के। किसके बराबर हो गया, 4 के, जो कि किसके बराबर हो गया, 4 के। तो बताइए 4 और 12 का मासा कितना आया, 4 आया, ठीक है। चलो तो मासा समझ में आ गया ना, यानी सिंपल एंड सटीक। सर आपकी आवाज स्लो आ रही है, अच्छा ठीक है, रुको मैं एक बार, अभी सही आ रही है, अभी सही आ रही है। मनीष कुंडू नाम से बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आप कोशिश करो जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी क्लास ज्वाइन करो, है ना। अभी सही आ रही है, आप देखो बता दो चैट में वाइट टाइप करके, अभी सही आ रही है ना, अभी सही नहीं आ रही। अगर मेरी आवाज आपको अच्छे से सुनाई दे रही है तो आप चैट में वाइट टाइप कर दो। अगर मेरी आवाज आपको एकदम अच्छे से सुनाई दे रही है तो आप चैट में वाइट टाइप कर दो, जल्दी करेंगे, दे रही है ना, क्या, मुझे तो बहुत अच्छी से दे रही है ना। चलिए तो देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके
स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। आज थोड़ा सा कम था इसलिए, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब कोशिश क्या करो, जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन करोगे आपके लिए वो फायदेमंद है ना। चलिए तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ। तो देखो इसमें आप दो तीन कंसेप्ट सीख रहे हो। जैसे अभी अभी हम लोग हाल ही फिलहाल में भाज्य संख्या पढ़ कर आए हैं, तो हमें सबसे छोटी भाज्य संख्या भी पता है और हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी पता है, और उन दोनों का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो चलो मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा कोशिश कर सको इसको बनाने के लिए, क्योंकि आपको दोनों पता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या भी पता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी पता है। तो टेक योर टाइम, मैं आपको 1.5 मिनट का समय देता हूँ, आराम से इसको सॉल्व कीजिए, बस जल्दीबाजी मत कीजिएगा। देखो थोड़ा सा मैं हिंट में भी लिख देता हूँ आपको इधर। सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे पहले आपको पता होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या है ना, और दूसरा क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, है ना। चलो दोनों को लिख लो कौन कौन सा, और दोनों का हमें गुणनखंड निकाल के देखो कि कौन सा होता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन 4 दिए गए, आराम से इसका आंसर करना है, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है। तो बहुत बच्चे आंसर भी कर दिए, 12 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से बहुत बच्चे ने जल्दीबाजी में आंसर किया। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना हमें। या ठीक है, हाँ, जल्दीबाजी नहीं करो, आराम से करो, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। हर सर मना से बच्चा चल के बाबू आपने हैंड रेज किया, मैंने देख लिया, आपने हैंड रेज किया बाबू, मैंने देख लिया है। ठीक है, चलो मैं आपसे पूछ लूंगा क्या डाउट आपका, रुक जाओ थोड़ा सा वेट कर लो। चल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लास्ट हम 5 सेकंड वेट कर लेते हैं, लास्ट हम 5 सेकंड वेट कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने आंसर एकदम फोर से इसमें अच्छा दिया आंसर। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड वेट कर लेते हैं। चलिए, 5 4 3 2 1। चलो, तो एक बच्चे ने, हाँ एक बच्चे ने जो हैंड रेज किया है, पहले उनसे पूछ लेते हैं क्या उनका डाउट। आप अभी आपने हैंड रेज डाउन कीजिए, सही बाबू क्या डाउट है आपका। हाँ, जिस बच्चे ने हैंड रेज किया था वो बता दीजिए क्या डाउट है आपका, क्या माइक ऑन को बता सकते हो आप माइक ऑन करके बता सकते हो आपने हैंड रेज किया था। डाउट क्लियर हो गया, चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, देखते हैं। हाँ ठीक है, जो भी आंसर अभी हम लोग देख लेंगे, बहुत बच्चे ने आंसर जो है सही किया, देख लेते हैं। जो भी आंसर हम अभी देख लेंगे, बहुत बच्चों ने आंसर जो है एकदम सही किया था, है ना। चलो देखो, बताओ, सबसे पहले ये बताओ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। इतना ना बार मैं आपको बता दिया हूँ कि आपको एकदम अच्छे से ये याद भी हो गया होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बताओ सर बच्चे चैट में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। चैट सुनता आप लोग, चैट उसमें चल बताइए, हाँ चैट सुनता आप लोग, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो ग्रेट सर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई सर दो, बहुत। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड, चार, बहुत बढ़िया सर, क्या हो गई चार। यानी हमें दो और चार का क्या निकालना, एचसीएफ निकालना है, यानी हमें दो और चार का एचसीएफ निकालना है। तो चलो क्या करते हैं, दोनों का गुणनखंड निकालते हैं। पहले चार का निकालते हैं, तो चार का होंगे सर दो, है ना। फिर यहाँ दो का, तो दो का तो आसानी है सर, दो और एक, ऐसे करके समथिंग, है ना। चलो चलो ध्यान से देखेंगे, अब क्या करेंगे हम, देखो, तो चार का गुणनखंड हो गया सर दो गुने दो, दो का गुणनखंड हो गया सर दो गुने एक। तो अगर हम ध्यान देंगे तो देखो, ये दोनों कॉमन है क्या, इसमें दो है तो क्या इसमें दो है सर, नहीं, यानी सर एक ही चीज दोनों में दिख रहा है, उभयनिष्ठ दोनों में दिख रहा है, वो क्या है, वो है सर दो। यानी चार और दो का एचसीएफ क्या है, तो आप बोलोगे सर चार और दो का एचसीएफ है, तो चार और दो का एचसीएफ कितना हो गया। तो जो कि अधिकतर बच्चे ना इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही किए, और अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर
एकदम सही किए थे। अब जो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत किए थे, इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाज्य संख्या में प्रॉब्लम हो या अभाज्य संख्या में प्रॉब्लम हो। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान समझो। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक और अपने आप से कटे, या दूसरा परिभाषा हमने ये बताया था कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके पास दो गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या वो होती है जिसके पास दो से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, तो 4 हमारा सबसे छोटा भाज्य संख्या होता है जिसका गुणनखंड 2 × 2 दिज्ञा में, है ना। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है जिसका हमने भाज्य गुणनखंड देखा 2 × 1। अब देखो दोनों के गुणनखंड में क्या कॉमन है, तो दोनों गुणनखंड में 2 कॉमन है, तो 2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बताओ इसमें कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं हुआ, है ना। चलो, तो एचसीएफ हमने पिछली क्लास में कवर कर दिया था, और आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अगला जिसमें मैंने पिछली क्लास में ही बता दिया था, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एचसीएफ। तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया, और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग एलसीएम। क्या डिस्कस करेंगे, एलसीएम, है ना, क्योंकि एचसीएफ तो हमने सीख लिया। चलो एलसीएम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्तक, पर्वतीय ऐसे बोलते हैं या पर्वतक बोलते हैं, है ना, लसा इंग्लिश में बोलेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबको पता है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अब देखो महत्तम समापवर्तक में क्या होता है, महत्तम समापवर्तक में क्या होता है, उसमें ये होता है कि हम दोनों के गुणनखंड में कॉमन देखते हैं, कौन सा दोनों में कॉमन है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब हम एलसीएम निकालते हैं, लसा निकालते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के जरिए हम आपको सिखाते हैं कि कैसे हम लसा निकालते हैं, कैसे हम एलसीएम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक हम निकाल के दिखाते हैं, एक में मैं सारी चीजें सिखा दूंगा, फिर दूसरे क्वेश्चन से आप बनाना स्टार्ट करना, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, जितने बच्चे ने अभी तक कॉपी किताब नहीं खोला, जल्दी से कॉपी किताब खोल लो, जल्दी करें, है ना। जितने बच्चे ने नहीं खोला अभी तक अपने कॉपी किताब, जल्दी जल्दी अपना कॉपी किताब खोलेंगे, और जैसे जैसे मैं बताते चल रहा हूँ आराम से कॉपी में बनाते चलना आपको, है ना। चलो बाकी एक बार जल्दी से आप लोग चैट में वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी से आप लोग चैट में वाई टाइप कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल गया कि आप क्लास में हो। जल्दी करेंगे, हाँ जल्दी से चैट में वाई टाइप कीजिए, आप लोग जल्दी से चैट में वाई टाइप कीजिए, ताकि मुझे पता चले आप लोग क्लास में हो या ग्रेट, मतलब सारे बच्चे क्लास में, है ना। एकदम ऐसे ही रहना हमें, ध्यान से देखो। चलो अब मैं जो पढ़ाऊंगा थोड़ा ध्यान से देखना क्या क्या मैं चीजें कर रहा हूँ। अभाज्य गुणनखंड तो आपको आता है, बाकी उसके बाद हम क्या करेंगे ये ध्यान देना, है ना। चलो देखो सिंपल सा है, देखो हमारे पास क्या है, देखो 6, क्या करते हैं, चलो 6 का हम गुणनखंड निकालेंगे, और दूसरी तरफ क्या है सर 20। तो जैसा मासा कल लिए कर रहे थे अभाज्य गुणनखंड, सेम इसमें भी वही करेंगे, है ना। चलो तो बताओ 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 से देखते हैं, सर 2 तिहाई 6, सर ये 20 का देखते हैं, सर 2 से कटेगा 10 बार में, सर 2 से कटेगा 5 बार में, हो गया। इस प्रकार अगर आप ध्यान से देखोगे तो बताओ 6 का गुणनखंड क्या हो गया, सर 6 का गुणनखंड हो गया 2 × 3। अब बताओ 20 का गुणनखंड क्या होता है, बोलोगे सर 20 का हो गया 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट। अगर यहां तक सबको समझ में आ गया कि हमने दोनों का भाज्य गुणनखंड कैसे निकाला, तो जल्द से चैट में राइट करेंगे। अब इसके बाद, हाँ इसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। चलो अच्छा, हर्ष शर्मा नाम से बच्चा जंग, यहाँ तक डाउट आपको, कुछ बच्चे आंसर भी करेंगे। 1 मिनट हो गया, सबर रखो, थोड़ा सबर रखो, बता देंगे, है ना, सबर रखो, है ना। अब देखो इसके बाद मैं जो बताने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अच्छा समझ में आ गया ना आपको। अच्छा कुछ डाउट है आपको हर्ष शर्मा नाम से, अच्छा देखो डाउट होता है तो आपको हैंड रेज कर लेना है, ठीक है, हैंड रेज कर लेना, मैं आपको बता दूं। अच्छा बताओ, चलो हर्ष शर्मा से बच्चा जाएंगे, बाबू आप अपना माइक ऑन करके पूछ लो क्या डाउट है बाबू आपको। हाँ हर्ष शर्मा से बच्चा जाएंगे, पूछ लो बाबू आप माइक ऑन करके। क्या हर्ष शर्मा नाम से बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो क्या डाउट है आपको। अगर डाउट नहीं तो हाँ पूछिए। ये स्क्वायर है, ये जो आपने 6 का 2 × 3 का स्क्वायर है, इनका स्क्वायर लेना पड़ेगा क्या? मैंने तो स्क्वायर नहीं किया ना अभी, अभी मैं बताता हूँ ना स्क्वायर कैसे लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट, मैंने ये पूछा यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट मेरे है को ये ज्यादा बताना। कोई डाउट नहीं है, बस ये इनमें कंफ्यूजन होती है, जो आपने मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रखी है हाँ 20 की, इनमें हाँ डाउट है बस थोड़ा। हाँ, तो वो मैं अभी क्लियर कर दूंगा, आपको टेंशन मत लीजिए आप,
है ना। ओके सर। चलो अभी देख लो, आप एक बार ध्यान से, यहाँ तक कोई डाउट नहीं था। अब देखो, माइक ऑफ कर लो आप, माइक ऑन। चलो अब देखो, यहाँ तक क्लियर। अब ध्यान से, अब होता है क्या, ध्यान समझो। मैं दो तीन तरीका सिखाता हूँ। सबसे पहला तरीका, जैसे कि हमने जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सीखा था, अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखा था, हमने बोला था कि जैसे मान लो कैसे एग्जाम्पल देख लो, 2 गुने 2 आप बोलो सर ये देखो 1 2 3, मतलब एक ही संख्या 3 बार है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 3। अगर मैं बोलूँ कभी देखो 4 गुने 4 कितने बार है सर, 1 2 3 4, 4 जो है कितनी बार है, 4 बार, तो 4 के पावर 4 लिखिए। अगर ठीक इसी बार मैं बोलूँ कि 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 5 5 बार है, मतलब 5 जो संख्या कितनी बार है, चलो कर देते हैं 6 बार, क्या 5 के पावर 6 ऐसे लिख देते हैं। तो जैसे कि हर्ष शर्मा नाम से जो बच्चा जान के, इनका कहना है कि सर नीचे जो है ना, कि 2 जो है 2 बार लिखा गया, 2 जो है 2 बार लिखा गया, तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जो है 2 बार लिखा गया, इसको मतलब के पावर 2 गुने 5। हाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अभी आपका क्लियर हो गया होगा डाउट, बाकी बच्चों का भी क्लियर हो गया होगा, है ना। बाकी बच्चों का भी डाउट क्लियर होगा कि अगर एक ही संख्या जितनी बार लिखी जाती है गुना के रूप में, उसको हम पावर में लिख सकते हैं, उसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं, है ना। चलो अब आता है बात कि सर ये तो चीजें हमने सीखा था जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड सीख रहे थे, लेकिन यहाँ पे एलसीएम क्या होता है ये बता दीजिए। अब ध्यान समझो, ध्यान समझे, एक बार समझोगे हमेशा के लिए याद रहेगा, एक बार समझोगे हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, देखो हमेशा ध्यान देना कि एलसीएम निकालते समय, हमेशा ध्यान देना एलसीएम निकालते समय, अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालते समय सबसे छोटे से स्टार्ट करो। जैसे मान लो अगर उसमें 2 है, मान लो उसमें 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऐसे 9 नहीं 11, 11 है, 13 है, 17 है, ऐसे 19, है ना। सबसे छोटे से स्टार्ट करो। जैसे मान लो हमें पहले 2 का, अब जितनी भी संख्या हो उसके गुणनखंड में हम चेक करेंगे कि 2 की सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा घात वाली, यानी 2 जो है किसके गुणनखंड में सबसे अधिक बार आ रही है। सिंपल ये देखा, ध्यान दो, 2 जो है किस संख्या के गुणनखंड में सबसे ज्यादा बार आ रही है। तो आप बोलोगे सर देखो 2 जो है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 जो है ना पहला 1 बार आ रहा है, लेकिन दूसरा 2 बार आ रहा है। तो दूसरा में 2 बार आ रहा है तो हम किसको लेंगे, जिसमें अधिक बार आए, अधिक बार आए। तो कौन सा हम यहाँ ले लेंगे बता दो, यहाँ पे हम दूसरा वाला लेंगे, वो 2 बार, 2 को हम 2 बार, है ना। 2 को 2 बार क्यों, क्योंकि सर पहला में 2 1 बार आ रहा था, दूसरा में 2 2 बार आ रहा था, तो जिसमें अधिक बार आएगा उसको हम ले लेंगे। यहाँ तक क्लियर, हम क्लियर हो गया। अब आते हैं 3 पे, बताओ 3 जो है सेम। अब बताओ 3 देखेंगे कि इसमें सबसे अधिक बार, तो बोलेंगे सर पहला में 1 बार आ रहा है, सर दूसरा में है ही नहीं, तो 3 सबसे ज्यादा एक ही बार आ रहा है, तो हम लिख देंगे इंटू। क्लियर है। फिर आएंगे हम सर 5 पे, क्या सर पहले में 5 है, नहीं सर एक ही बार आ रहा है, तो लिख देंगे हम उसको क्या, इंटू 5। अब कोई संख्या बचा जिसके बारे में गुणनखंड में पूछा गया, 2 3 5 ही था, यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब देखो करते क्या, इसको बनाते समय देखो करते क्या है, हमें दिखा कि सर ये 2 बार लिख देंगे क्या, 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 5, है ना। ऐसे भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, या इनको गुना करके भी लिखा गया होगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 बचे 7, इसको गुना के रूप में भी लिखा होगा, है ना। जिस प्रकार से आपको ऑप्शन में दिया गया उसको कर लो। हाँ फिर से बताएंगे, फिर से बताएंगे, फिर से बताएंगे, टेंशन मत लो, मैं जरूर बताऊंगा। आप ध्यान से देखो पहले एक बार, तब अच्छे समझ में आएगा, है ना। चलो अभी के लिए क्या करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल वाइट करो, फिर मैं आपको इसका आइडिया बताता हूँ, है ना। जल्दी से करो, जल्दी से आप जल्दी क्लिक, अभी क्लिक करो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल वाइट करो, जल्दी करो। फिर मैं आपको 2 3 एकदम ऐसे गुणनखंड लिखता हूँ, फिर बताता हूँ देखो कैसे करना है, आपको ध्यान देना है। जल्दी करो, जल्दी करो, स्क्रीनशॉट इसलिए ताकि आप नोट्स बना सको। जल्दी करो, जल्दी करो, हो गया यहाँ तक। अब ध्यान दो, हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। देखो हमेशा ध्यान क्या देना है, एलसीएम निकालते समय क्या ध्यान देना है ना। जैसे कि मान लो हमें फैक्टर लिखा है, जैसे मान लो हमें कोई फैक्टर लिया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 4 गुने 4 गुने 4, ऐसे लिखा गया, किसी का फैक्टर लिखा गया है ना। सेम दूसरे में किसी और फैक्टर लिखा है,
ये पहला कोई फैक्टर है, ये कोई दूसरा गुणनखंड है ना, ऐसे लिख लेते हैं। अब इसमें लिखा गया सर 2 गुने 2, और इसमें लिखा है सर, इसमें लिखा है सर 4 गुने 4, फिर इसमें लिखा है सर 5। तो अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है, इसका अगर हमें एलसीएम निकालना है, ध्यान से देखना, अगर हम इस गुणनखंड का एलसीएम निकालना, किसी दो संख्याओं का गुणनखंड लिखा गया, तो अगर इसका एलसीएम निकालना है तो सबसे छोटे से स्टार्ट करो। सबसे पहले देखो दो, दो जो है किसके गुणनखंड में सबसे ज्यादा बार आ रहा है, पहला वाला संख्या गुणनखंड में सबसे ज्यादा बार आ रहा है दो, या दूसरा वाला में, तो जिसमें सबसे ज्यादा बार लिखना होता है। जैसे अब अगर ध्यान रखोगे तो इसमें बार एक बार दो बार, इसमें आ रहा है सर एक बार दो बार तीन बार, तो हम किसको लिखेंगे सर पहले, इसमें सबसे ज्यादा बार सर नीचे वाला में ज्यादा बार आ रहा है, तो नीचे वाला लिख दिया। आया समझ में? हाँ, दूसरे वाले में आ रहा है। फिर आता है सर दो के बाद कौन सा संख्या आता है, तीन। अब आप काउंट करो सर, तीन किसमें सबसे ज्यादा बार आ रहा है, सर इसमें देखो एक बार दो बार, इसमें आ रहा है सर एक ही बार, तो किसको लेंगे सर, जिसमें ज्यादा बार आ रहा है, तो सर ऊपर वाला देखो ज्यादा बार आ रहा है। क्लियर है? अब आते हैं चार पे, अब चेक करो चार किसमें ज्यादा बार आ रहा है, तो देखो एक बार दो बार, इसमें कितनी बार आ रहा है, एक बार दो बार तीन बार, मतलब ऊपर वाला में ज्यादा बार है, मतलब जिसमें ज्यादा बार आना है उसी को हम लिखेंगे, है ना। स्टार्टिंग क्या करेंगे, दो से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे कौन सा फैक्टर, तीन हो सकता है, पांच हो सकता है, चार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस आपको एलसीएम लेने का तरीका सिखा रहे हैं हम, है ना। चलो अब बताइए कि मान लीजिए कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मान लीजिए चार होगा, है ना, क्योंकि चार हमारा प्राइम फैक्टर है नहीं, चार की जगह से मान लीजिए सेवन होगा, मान लीजिए चार की जगह क्या होता है, सेवन होता है, मान लीजिए चार की जगह क्या है, सेवन होता है, तो क्या लेते हैं हम, क्या लेते हैं, सेवन वाला ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं सर, सेवन वाला, जिसमें ज्यादा बार सेवन आएगा उसको ले लेंगे। ठीक है, फिर देखो इसमें एक ही पांच बचे, तीन तो पांच कर, मतलब हम यहाँ पे आपको ओवरऑल आइडिया ये देना चाहते हैं, हम यहाँ पे आपको ओवरऑल आइडिया ये देना चाह रहे हैं कि जिस भी संख्या को आपको गुना के रूप में लिखना है वो सबसे अधिक बार होना चाहिए गुणनखंड। अगर ऊपर वाले में दो है, दो देखो दो ही बार है, लेकिन नीचे वाले में दो तीन बार था, तो मैंने तीन बार दो को लिखा, मतलब जिस संख्या को लिखना चाहोगे उसकी गुना के रूप में, तो वो संख्या अधिक बार आनी चाहिए। अगर वो अधिक बार आई होगी तभी आप उसको लिखो, नहीं आई होगी, उससे कम बार आए तो उसको आप नहीं लिख सकते, है ना। जैसे कि एक दो एग्जांपल करेंगे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ चलो, एक एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या है, 96 और 404, इसका हमें एलसीएम निकाला उसी तरह। चलो एक बार ट्राई करो, आप एक बार ट्राई करो, पहले आप एक बार 96 अभाज्य गुणनखंड निकालो, फिर एक बार 404 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। ठीक है, एक बार 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, फिर एक बार आप 404 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। चलो ट्राई करो, एक बार सेल्फ ट्राई करो। तो बेसिक से स्टार्ट करना, जिसमें दो दो जो है ज्यादा बार आए, या उसको दूसरी भाषा में दो की घात अगर ज्यादा बार आती है उसको लिख लो। फिर आपको तीन का देखो, तीन किसमें ज्यादा बार आ रहे हैं, तीन किसमें ज्यादा बार, यानी तीन की घात किसमें ज्यादा बार आ रहा है उसको लिख लो। फिर पांच देखो, पांच किसमें ज्यादा बार आ रहा है, घात किसमें ज्यादा बार आ रहा है उसको लिख लो, है ना। चलो अच्छा एक बार दोबारा बता दें, चलो इस क्वेश्चन एक बार दोबारा बताते हैं। हाँ एक बार पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, गुणनखंड निकालो, इसका भाज्य गुणनखंड। हाँ जल्दी से आप इसका एक बार भाज्य गुणनखंड निकालो। अब भाज्य गुणनखंड निकाले तो सबको आता है, जल्दी निकालेंगे, जल्दी निकालेंगे, फिर मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, है ना, सिंपल। चलो ग्रेट, देखते देखो क्या करेंगे भाज्य गुणनखंड में, पहले 96 से निकालते हैं, बताओ। ये जो सर दो से, दो चौके आठ, दो अठे 16, है ना। फिर कैसे हुआ, कैसे हुआ, दो से, जैसे हमने अभाज्य गुणनखंड निकालते समय देखा था कि सर दो से इसमें भाग देंगे तो दो चौके आठ, एक बार में दो अठे 16, है ना, कैंसिल आउट हो गया ना, सेम उसी प्रकार। चल फिर किससे कटेगा सर, फिर जब तक दो से कटते रहे कटाते रहेंगे, फिर अगर नहीं कटेगा फिर हम तीन पे जाएंगे। कितने बार में करेंगे सर, 24 बार में, फिर सर 12 बार में, फिर सर 6 बार में, फिर सर 3 बार में। तो जैसे ही लास्ट में हमें अगर अभाज्य संख्या दिख गया हम वहीं पे रुक जाएंगे, यानी हमारा 96 हमारा 96 का अभाज्य गुणनखंड रेडी हो गया, 96 की हमारा अभाज्य गुणनखंड रेडी हो गया यहाँ तक, या 2 की पावर 5 गुने 3, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब ठीक उसी प्रकार आते हैं हम 404 का चेक कर लेते हैं, बताइए ये भी करें सर, दो से, दो दूनी चार, दो जीरो जीरो, दो दूनी चार, दो एकम दो, दो जीरो जीरो, दो एकम दो, अब लास्ट में देखो क्या आ गया, 101 आ गया। क्या 101 से 101 किसी संख्या से कटेगा, सर नहीं, क्योंकि सर ये तो अभाज्य संख्या आ गई,
ये तो सर क्या होगी, अभाज्य संख्या आ गई। अब थोड़ा ध्यान से देखना हम करते क्या है ना। चलो हमें करना क्या, ध्यान से देखो, आराम से पहले देखो क्या करते हैं, 96 का हम गुणनखंड देखते हैं। क्या है 96 का गुणनखंड, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितनी बार 2 है, 5 बार, गुने 3। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 गुने 3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 2 कितनी बार आ रहा है सर, 5 बार, यानी इसको लिखिए 2 के पावर 5 गुने 3। क्लियर है, कुसुम नाम से बच्चा जान के यहाँ तक क्लियर हो, ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने 96 ये कैसे लिखा, ये समझ में आ गया ना। सिंपल हमने अभाज्य गुणनखंड जो लिखा देखो, दो कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो देखो मैंने 5 लिख दिया, 2 के पावर 5 इंटू क्या हो गया सर 3। क्लियर है यहाँ तक, हाँ कुसुम नाम से जो बच्चे जान आपने लिखा था, हाँ क्लियर है ना, समझ में नहीं आता। चलो अब ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं 404 का, है ना, किसका देखते हैं, 404 का देख लेते हैं। अब बताइए 404 का क्या है सर, देखो 2 गुने 101। आप यहाँ पे बोलोगे सर 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, तो इसको लिखोगे सर 2 की पावर 2 इंटू 101 इंटू 101। अब हमें ये बताओ, यहाँ तक जो भी मैंने चीजें किया, जो भी मैंने ये अभाज्य गुणनखंड या अगर आपको यहाँ, अच्छा ये आपने सॉल्व कर रखा है, तो कर लिया, बहुत बढ़िया। चलो अगर यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया, अगर यहाँ तक आपको दोनों चीजें समझ में आ गया, तो जल्दी से एक बार चैट में राइट कीजिए, फिर मैं आपको इसका एलसीएम निकालना सिखाता हूँ कैसे निकाले। चलो यहाँ तक क्लियर सबका। चलो अब आता है बात की सर एलसीएम में अभी अभी आपने बताया कि अगर हम 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 में 2 की पावर या 2 जिसमें सबसे अधिक बार आता है उसको पहले लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं इसका अगर हमें एलसीएम निकालना, अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, पहले 2 से स्टार्ट करो। अब बताओ 2 जो है किसमें सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 2 जो है ना, आप बोलोगे सर 2 जो है ना ऊपर वाले में 5 बार आ रहा है, नीचे बार में 2 बार आ रहा है, तो किसको लेंगे बताओ, आप ही बताओ क्या मतलब, पहले वाला को 96 वाला का 2 लेंगे या 404 वाला का, या पहला वाला का लेंगे या दूसरा, पहला वाला का लेंगे तो एक टाइप करो, दूसरा वाला का लेंगे तो 2 टाइप। अच्छा ऊपर वाला लिख दिया, वो उसने ऊपर वाला लिख दिया, हाँ जिसमें ज्यादा बार आता है उसको लेंगे, है ना। जैसे 2 के पावर 5 है, मतलब 2 उसमें 5 बार आया है तो उसको हम पहले लेंगे, जिसमें कम है उसको नहीं लेंगे, है ना। बताओ 2 किसमें ज्यादा बार आ रहा है सर, 2 के पावर 5 पहले वाला में, तो इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे सर 2 के पावर 5 गुना। अब आते हैं सर 2 के पावर 5 बाद आता है सर 3। बताइए 3 किस में अधिक है, पहला में या दूसरा में, सर दूसरा में तो है ही नहीं, सिर्फ पहला में ही है, तो सिर्फ पहला ही में है तो एक ही 3 लिख देंगे, है ना। अगर दूसरा में आता है फिर सोचते हैं, अब बताओ और कोई संख्या दिख रहा है सर 101, बताओ 101 पहला में ज्यादा बार है कि दूसरा में, सर पहला बार में तो है ही नहीं, सिर्फ दूसरा में है, तो क्या लिख देंगे, दूसरा में सिर्फ 101। तो यानी अगर आपसे कोई पूछे कि 96 और 404 का, 96 और 404 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे सर कि 2 के पावर 5 गुने 3 गुने 101 जो है हमारा एलसीएम हुआ। तो कुछ बच्चे जो पिछली में बोल रहे थे सर एक बार फिर से बता दो, उनसे मैं पूछ लेता हूँ कि अभी इनको समझ में आया या नहीं। चलो कुसुम नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, हर्ष, अच्छा हर्ष ने तो बना लिया, उन्होंने बता दिया हाँ सर मैंने बना लिया, बहुत बढ़िया। अब बताइए कुसुम नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बता समझ में आया आपको, कैसे बनाया हमने, आगे ना। चलो बाकी बच्चे जिनको एकदम अच्छे से समझ में आ गया, इस क्वेश्चन एकदम आसानी से उन्होंने बना लिया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट अप कर देंगे, है ना। हाँ जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट अप कर देंगे। बाकी अगर किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है आप वो हैंड रेज करके पूछ सकते हो, है ना। जितनी बार पूछो आराम से बताएंगे हम यहाँ पे। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया। चलो हर समय, हाँ चलो पूछ लो, पूछो क्या डाउट है आपको, पूछ लीजिए, पूछिए, हर शर्मा से बच्चे जाएंगे, पूछिए क्या डाउट है आपको, एक एक करके। हाँ पहले हर शर्मा से पूछ लेना, फिर हम कुसुम से पूछ लेते हैं, कुसुम नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन किया, बताइए क्या हर, हाँ कर दिया, आप कर दो, आप पूछ लो, आप पूछो, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो।
सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जो आपने एलसीएम 96 और 404 का निकाला है, जो टू का योग क्यूब 5 है और इंटू 3, इनका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद तो ये इनका आंसर यही आएगा 96। हाँ या इनको 96। हाँ देखो इनको इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो डिपेंड करता है आपके पास ऑप्शन कैसा दिया हो सकता है। हाँ हो सकता है कि आपको ऑप्शन जो दिखा हुआ है ऐसे 96 गुने 404, वो भी आंसर सही हाँ, हो जाएगा। जैसे हाँ इनका रूट ये 96 का लिया, तो ये तो ठीक निकल गया, तो मैंने यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया, बस यहाँ पे थोड़ा डाउट था। जैसे कि देखो कुमार सिंह नाम से जो बच्चा जन्म किया, हाँ हो सकता है, देखो गुड क्वेश्चन, हो सकता है, देखो ऑप्शन भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि सर देखो ये 2 के पावर 5 इंटू 3, ये तो सर हमारा 96 के बराबर है, यानी हो सकता है सर इसको लिख दे 96 इंटू 101। हाँ हो सकता है आपके ऑप्शन में ऐसे है। बस मैं आपको ये मेथड सिखा रहा हूँ, मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई या हाउ टू कैलकुलेट एलसीएम थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसा समझ वो मतलब वो तरीका सीखना है। बाकी यहाँ पे आप सोचते हैं हाँ सर तो 2 का पावर 5 गुना 3 क्या होता है 96 होता है, यानी 96 इंटू वो एग्जैक्ट लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। डाउट ओके क्लियर? सर। बस आप यस यहाँ पे सर। तरीका सीखो कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके, मान लो इसका बाद हम जो क्वेश्चन पूछेंगे उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला फिर देखना क्या होता है ना। बस चलो एक बार उनसे पूछ लेते हैं, आप माइक ऑफ कर लो। कुसुम नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया वो आप कुछ बता दो, क्या डाउट होगा आपका? हाँ आप अपना माइक ऑन करके पूछ लो। कुसुम नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, सर ये आप 96 पूछिए। से आपने मल्टीप्लाई नहीं कर रखा, 2 मल्टीप्लाई, तो इनको हाँ 2 करने इंटू का 2, आंसर आया है। एक बार फिर से बोलो। अच्छा इनको करने के बाद, गुना करने के बाद जो आंसर आए, हाँ वो भी आपका आंसर हो जाएगा एलसीएम। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं इनका भी डाउट समझ गया। इनका डाउट थोड़ा सा इससे आगे का है कि सर मेरा जो एलसीएम आया हुआ है, मेरा जो एलसीएम आया मैं इनको गुना कर दिया, ये मेरा एलसीएम आया हुआ। ठीक है, मान लो इसको आपने गुना किया होगा ऐसे 101 में 96, है ना, तो 6 0 6, फिर आपने किया होगा 9 एकम 9 9 0 0 9 एकम 9, है ना, 969, तो आपका एलसीएम आ गया 9696। एम आई राइट? एम आई राइट? या अगर ये भी आपका ऑप्शन में होता है ये भी सही है। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या, हाँ बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो आप लोग, मैं समझ गया है ना। ध्यान देने वाली यहाँ पे बात क्या है कि अगर कोई संख्या दिया गया ना, उस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा कैसे एलसीएम निकालते हैं। बस मेरा मेन मोटिव यहाँ पे ये है कि आपको ये सिखा देना कि जो भी मैक्सिमम पावर वाले होते हैं उनको हम लेते हैं, जो छोटे पावर वाले उसको हम लोग नहीं कंसीडर करते, है ना। चलो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे सॉल्व करेंगे आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? बाकी यहाँ पे जो बच्चे सोच रहे हैं सर यहाँ पे ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, जो भी ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना। क्लियर है? अब सबका डाउट क्लियर हो गया? डाउट क्लियर होगा सबका? चलो जल्दी से, अगर सबका डाउट क्लियर सर हो जल्दी से चैट में डबल बटन। हाँ पूछिए पूछिए। सर ये 96 मल्टीप्लाई ये आपने कर रखा, तो ये भी आंसर है क्या, वैसे लिख रखा है? हाँ मैंने क्या किया ध्यान समझो कि 2 के पावर, जो 2 के पावर 5 गुने 3 है ये किसके बराबर, देखो 2 के पावर 5 गुने 3 ये किसके बराबर, देखो 2 के पावर 5 गुने 3 किसके बराबर है 96 के बराबर, तो इसकी जगह पर हमने 96 भी हम लिख सकते हैं, ये मैंने बताया, है ना। अगर ऑप्शन में ये भी ऑप्शन दिया गया इसके एलसीएम में तो ये भी ऑप्शन सही, आगे समझ में, है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको ऐसे कुछ भी फैक्टर मिले तो और उसका लिख सकते, मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 के पावर 5 गुने 3 हो, यानी पहला का जो फैक्टर है वही हमारा एलसीएम में भी है, ये जरूरी नहीं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो वहां पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आप ध्यान ये देना यहाँ पे कि अगर ये तीनों ऑप्शन ऑप्शन में होंगे तो आपका वो तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनर जो है कोई भी तीनों में से एक ही ऑप्शन देगा आपको एग्जाम में, ये ध्यान देना है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं कितने बच्चे उसको आसानी से बनाते हैं। चलो बनाओ इसको। क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन है 5 3 7, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना है, बनाइए। चलो हाँ, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना है। हाँ हाँ, आप मल्टीप्लाई करके भी रख सकते हो, ऐसे आप फैक्टर के रूप में लिख सकते हो, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे मल्टीप्लाई करके भी रखते हैं। ग्रेट 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 ग्रेट। चलो बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे बताएंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी बताएंगे।
अच्छा, अब कुछ बच्चे उसको मल्टीप्लाई करके भी लिख दिया, चलो बहुत अच्छा, जैसे करना है वैसे करो, बहुत बढ़िया। सिंपल आंसर, मतलब बहुत आसान से सवाल है, बहुत आसान से सवाल है, इसके जो बहुत आसान सवाल है, बहुत बच्चे इसका आंसर जो है सही करने लगा, है ना। सर सिंपल से बताइए सर, इसका गुणनखंड, सर बोलोगे सर 5 गुने 1, सर इसका गुणनखंड 3 गुने 1, सर इसका गुणे 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 5 का हो गया सर 5 गुने 1, सर 3 का हो गया सर 3 गुने 1, सर 7 का हो गया 7 गुने 1। अगर हमें इसका एलसीएम लेना है, हमें इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है ना। तो हमें क्या पता है सर, एलसीएम है जो भी लेंगे उसका सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा वाला। देखिए सर इसमें 5 और किसी में 5 है सर, नहीं है, तो सबसे बड़ा तो ये हो गया 5। सर इसमें 3 है और किसी में 3 है सर, सबसे बड़ा 3 ही हो गया, एक ही है। सर इसमें 7 है और किसी में 7 है सर, नहीं, एक ही है, तो ये होगी ना। तो ऐसे भी ऑप्शन में या इसको गुना कर लो, 5 3 15, 15 से 105। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास 105, या गुणनखंड के रूप में दिया हो तो गुना के रूप में लिखा हो तो 5 गुने 3 गुने 7। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। हाँ, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल वाइट कर देंगे। उम्मीद करते हैं ना अच्छे से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ध्यान देना, एचसीएफ में क्या करते हैं, अधिकतर समझ जानते हो क्या होता है ना, कि बच्चा सब जो एचसीएफ जो करता है ना, एचसीएफ वाला एलसीएम लगाता है और एलसीएम वाला एचसीएफ में लगाता है। इसमें हमें ध्यान देना हमेशा, एलसीएम में जो भी सबसे बड़ा होता है उसको कंसीडर करते हैं। एचसीएफ तो सबसे आसान है, तो उसमें सिर्फ कॉमन देख लेते हैं जो तीनों में होता है, सिंपल सा, है ना। अच्छा चलो इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में यही पूछ लेता हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छे से सावधानी समझ में आ जाएगा। बताइए इसी क्वेश्चन का अगर मैं बोलता एचसीएफ बताइए, बताइए एचसीएफ क्या हो जाएगा इसी क्वेश्चन का। गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ये तो समझने की आपको। बताइए इसी क्वेश्चन का एचसीएफ क्या आ जाएगा, या करेक्ट। सर एचसीएफ क्या होता है कि जो तीनों के गुणनखंड में हो, तो तीनों गुणनखंड में क्या दिख रहा है सर, एक दिख रहा है, तो इसमें एक हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ देखने के लिए हमें क्या देखना था, सिंपली जो तीनों में हो, देखो तीनों में जो है ये जगह इसका एचसीएफ। लेकिन एलसीएम देखते समय हम हाईएस्ट अधिकतम घात वाला देखते हैं, तो 5 का अधिकतम घात एक ही है सर 5, 3 का अधिकतम घात वाला कौन सा, एक ही है सर 3, मतलब 3 सबसे ज्यादा किसी में, एक ही में है, जिसमें है कितनी बार, एक ही बार 3 ही। 7 कितनी बार है सर, एक ही बार है, कौन से में, 7 में, है ना। चलो आसान समझ में आ गया ना। चलिए ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है 6 72 120, बनाइए। पहले बनाना है 6 का, 72 का, 120 का, बताइए। 672 120, टेक यू टाइम, टाइम लीजिए आप अपना, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 6 का गुणनखंड निकालिए, 72 का निकालिए, 120 का निकालिए, आराम से एक एक बनाते चलिए। चलो क्लियर, मतलब सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। सिंपल, हमें तीनों का अलग अलग गुणनखंड निकालना है, फिर तीनों में देखना है कि किसकी घात ज्यादा उसको रखना है, जो घात कम हो उसको नहीं रखना है ना। तो ध्यान से देखो, मतलब जिस संख्या की घात देखेंगे तो तीनों गुणनखंड में, जैसे मान लो 2 का देखना है, तो 2 की घात किन संख्याओं के गुणनखंड में अधिक है। मान लो पहला में अधिक है तो पहला को रखेंगे, दूसरा में अधिक है तो दूसरा को रखेंगे, तीसरा में अधिक है तो तीसरा, है ना। चलिए पहले गुणनखंड निकालते हैं, पहले दो गुणनखंड निकालते हैं। देखो 2 तिहाई 6, इसका गुणनखंड हो गया। 2 से देखते हैं सर, 2 से 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 से सर 18 बार में, 2 से सर 9 बार में, फिर आ गया सर 3 से, 3 तरीका, फिर देखते हैं 2 से 60 बार में, फिर 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, फिर सर 3 से 5 बार। क्लियर है। अब देखो, तो इन तीनों का हम क्या करते हैं, गुणनखंड एक जगह लिखते हैं। चलो 6 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 3, 72 का गुणनखंड हो गया सर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो इसको आप और कैसे लिख सकते हो, इसको आप और कैसे लिख सकते हो सर, देखो इसमें 2 कितनी बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, इसको लिख सकते हो सर 2 के पावर 3। 3 कितनी बार सर, एक बार, 2 बार, तो इसको लिख सकते हो 3 के पावर 2, है ना। अब आता है 72 के बाद आता है 120, 120 कितनी बार सर, 2 गुने
2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, है ना। तो क्या 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास। बताइए दो कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार गया, 3 बार। फिर कितना है, 3 सर एक ही बार है, 3 के पावर 1 कर दो, एक ही बार है। 5 कितनी बार है सर, 5 के पावर 1 ही बार कर दो। इसको भी उसी तरह लिख दो, इसको भी उसी तरह लिखो। दो कितनी बार है सर, एक बार। 3 कितनी बार है सर, एक बार। अब आपको आइडिया लग जाएगा सर। टोटल, अच्छा कुछ बच्चे बना भी लिए, बहुत बढ़िया सर। टोटल जो हमें अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, इसमें हमें सिर्फ 2 का, 3 का और 5, मतलब ये 3 संख्याओं का हमें गुना दिख रहा है ना। हम 3 संख्याओं में देखेंगे, जिसकी घात ज्यादा उसको एक बार रख लेंगे, बाकी सब छोटे घात तो लग हटा देंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बताओ एलसीएम निकालना है हमें किसका, 6 का, 72 का, 120 का। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले 2 की घात पर चेक करते हैं। देखो सर इसमें 2 की घात 1 है, दूसरा कर लेते हैं। सर इसमें 2 की घात 3 है, इसमें सर 2 की घात 3 है, यानी सर सबसे अधिकतम 2 की घात क्या दिख रहा है सर, 2 के पावर 3 दिख रहा है। ये है। फिर आते हैं सर 3 की घात पे। सर देखो इसमें 3 की घात 1 है, सर इसमें 3 की घात 2 है, इसमें 3 की घात 1 है। तो 3 की घात 1 ज्यादा है कि 3 की घात 2, बोलेंगे सर 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2 ले लेंगे। सर फिर देखते हैं 5 की घात क्या क्या है। सर 5 की घात 1 ही दिख रहा है, तो 1 ही रख लेंगे। 5 की घात ये हो गया। चलो अब इसका हम सॉल्व कर लेना, इसको देखते हैं सॉल्व करके क्या मिलता है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा हमें, है ना। चलो यहाँ ध्यान से देखो, ये देखो 2 की घात 3 मतलब ये हो गया सर 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार। 3 की घात 2 मतलब 3 गुने 3। 5 की घात 1 मतलब 5 बराबर 1। इसको क्या गुना करके रूप में लिख सकते हो, ये ऐसे भी रख सकते हो। क्या बताओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पच्चीस 40, और 3 त्रिका 9, तो 9 चौका 60, मतलब 40 गुने 9, तो कितना आ जाएगा, ये जगह देखिए 360। क्या जाएगा 360, यानी 360 रखो, या गुणनखंड के रूप में लिखो। 720 में आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत बच्चे बोले 720। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 40, और 360। अच्छा किस बच्चे का 720 आ रहा है, बहुत बच्चे बोले 720। एक बार चेक करो, एक बार चेक करो बाबू, 360 आ रहा है या 720 आ रहा है, आप लोग चेक करो। 360 आ रहा है, हाँ आपने मल्टीप्लाई गलत किया हुआ, आपने थ्री 2 के पावर आपने 4 कर दिया, जबकि हमारे पास 2 के पावर 3 अधिकतम घात में है। तो एक बार 3 ही अधिकतम घात में, हाँ 360 आ रहा है ना। अच्छा, यशवीर नाम से जो बच्चा जान के आपने 2 की एक घात ज्यादा कर दिया, आपने 2 के पावर 4 कर दिया। यहाँ तक क्लियर बाबू सबका। चलो अगर आप यहाँ तक क्लियर, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई करेंगे। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करेंगे। जल्दी करेंगे सर बच्चे, एकदम क्लियर होगा यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। हाँ जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल वाई टाइप करेंगे। क्लियर है ना, चलो, है ना। अब देखो, चलो इसी से संबंधित ना हमारे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा गया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर इसका आंसर कीजिए, है ना। क्योंकि बहुत ही आसानी से आपको क्वेश्चन में बता दिया गया, मतलब आपको गुणनखंड दे दिया गया है, फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, टाइम लेना है, जल्दीबाजी हमें नहीं करना है। जल्दीबाजी करते हैं तभी हमारा आंसर जो है गलत होता है, तो जल्दीबाजी अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा आंसर जो है गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो तो टेक योर टाइम, आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप टाइम लो, आपके पास बहुत सारा टाइम है, आराम से टाइम लो। चलो मैं आपको क्या करता हूँ, टाइमर भी लगा दूँ, क्या करता हूँ टाइम भी लगा दो, टाइमर भी लगा दो। चलो टेक योर टाइम, हमें 25 20 का देखो गुणनखंड दे दिया है, हमें बस इसमें से बताना है कि क्या इसका गुणनखंड होगा, मतलब क्या इसका एलसीएम होगा। बस टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम फिर इसका आंसर करो। बस ध्यान देना, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना आपको। हमें गुणनखंड दे दिया, हमें गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं है। हमें 25 और 20 का देखो गुणनखंड दे दिया है, अभाज्य गुणनखंड हमें दे दिया गया है, सिर्फ हमें इस अभाज्य गुणनखंड में से इसका एलसीएम निकालना, मतलब वही मैंने आपको जो तरीका सिखाया, अधिकतम घात वाला। हाँ ध्यान से देखो, चलो मैं इसमें आपको हिंट नहीं दूंगा, आप बनाने के लिए बनाओ।
टेक योर टाइम, लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड। या टिल नो मात्र अभी तक 8 बच्चों ने आंसर किया, 9 बच्चों ने आंसर किया है, 25 बच्चों में से मात्र अभी 10 बच्चों ने किया। चलो 10 सेकंड का टाइम और ले लो, 10 सेकंड टाइम और ले लो। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। बाकी सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। अगर आप पोल में आंसर नहीं करते हो इसका मतलब आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस जो है कम हो जाएगी। आप ही बताओ, अगर आप मान लो पोल में आंसर नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्लास में प्रेजेंट थे और मेरे द्वारा पूछे क्वेश्चन का आंसर आपने किया है ना। तो जरूर पोल में आंसर आपको करना है। बस लॉजिक ये क्लियर होना चाहिए कि एलसीएम में क्या होता है, हम अधिकतम घात जो होते हैं ना उसको कंसीडर करते हैं, है ना। मतलब जो संख्या ज्यादा बार आती है गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड में ये गुना में, उसको हम लेते हैं। चलो लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, है ना। चलिए ध्यान देते हैं। देखो सबसे पहले तो बहुत ही आसान, ये बहुत ही आसान, अगर हमें बोल दिया कि एलसीएम 25 और 20 के लेना, क्योंकि अगर इसे गुणनखंड लिख दिया तो कुछ पूछना ही है। तो फिर देखो देखो 5 के पावर 2, सर इसमें देखो 5 के पावर 2 है, इसमें सर कितनी है 5 के पावर 1 है, कौन ज्यादा है 5 के पावर 2 या 5 के पावर 1? तो बोले सर 5 के पावर 2 ज्यादा है, तो ले लिए 5 पावर 2, 5 पावर 1 नहीं लेंगे, है ना। चलो अब उसके बाद आता है सर 2 के पावर 2 है, और किसी में सर 2 के पावर 2 है या कोई और घात दिया गया, ऐसा नहीं, एक ही दिया तो ये इसको ले लो 2 के पावर। सॉल्व करके देखते हैं। देखो 5 की घात 2 है, यानी ये लिखा है सर 5 गुने 5, ये सर 2 की घात 2 है तो इसको लिखो 2 गुने 2। सॉल्व कर लो सर, ये हो गया देखो 50 25, ये हो गया सर 2 दूनी 4, और 2500 का क्या होता है सर, 2500 का होता है सर 100, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा वो सही उत्तर है, सही आंसर है। देखो बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने आंसर एकदम सही किया है। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर लीजिए, जल्दी करेंगे। या आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करना, क्लियर। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कि आपके स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से अपने पिछले क्वेश्चन का आंसर किया है ना। पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए, फिर इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, है ना। चलो टेक योर टाइम, इसमें मैं आपको थोड़ा सा अधिक टाइम दूंगा, इसमें आपको थोड़ा सा अधिक टाइम दूंगा क्योंकि इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड भी निकालना है, क्योंकि पिछला वाला क्वेश्चन तो अभाज्य गुणनखंड निकला हुआ था, है ना। चलो टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लो और इस क्वेश्चन का आंसर करो। 12 है, 15 है और 21 है ना। बस जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, जल्दीबाजी करोगे तभी ये क्वेश्चन का आंसर गलत होगा, अगर जल्दीबाजी नहीं करोगे तो आप आंसर, आपका आंसर जो है गलत नहीं होगा। अच्छा चलो एक बच्चे का वो, हाँ ठीक है ठीक है, बताइए। मनीत कुंदू नाम के बच्चे जान, बताइए बाबू क्या डाउट आ गया आपको, सर एक बार पिछले वाली स्लाइड लगाना। स्क्रीनशॉट लेने के लिए। यस सर। ठीक है तो पहले आप इसको सॉल्व करो एक बार, फिर मैं पिछले वाला दिखा दूंगा एक ही साथ, है ना। ओके सर। इसको सॉल्व करो, इसका आंसर करो पोल सेक्शन जल्दी जल्दी। चलो हाँ टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लेंगे और इसका आंसर करेंगे। या ग्रेट, बहुत बच्चे आंसर जो है सही करने लगे, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। चलो आराम से बनाओ, टेक योर टाइम, आराम से बनाओ, लास्ट 20 सेकंड। गुणनखंड सही निकालोगे, लॉजिक है एक बार अगर आप समझ जाओगे ना तो आराम से बना लो, कोई इशू नहीं। और इसलिए आप एल1 के बच्चे हो, ब्राइट स्टूडेंट हो, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, है ना। चलो या हर समय मैं आपके पास आता हूँ, एक बार सर बन जाने दीजिए। चलिए लास्ट 10 सेकंड और टाइम लीजिए, क्योंकि अभी तक मात्र 22 बच्चों में से मात्र 10 बच्चों ने अभी तक आंसर किया है ना। अभी भी लगभग आधे बच्चे बाकी हैं, जल्द से आंसर कीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, हाँ थोड़ा सा और अधिक टाइम लीजिए, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे आपको। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, जल्दी आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी।
चलो 12 बच्चे ने करते बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करना तो अनिवार्य है आपको, पोल सेक्शन में आंसर करना एकदम अनिवार्य है ना। चलिए तो कुछ बच्चे पहले एक बार उनका डाउट ले लेते हैं। बताइए, हर्ष शर्मा नाम से जो बच्चा है जानकी बाबू, बताइए क्या डाउट है आपको। हर्ष शर्मा नाम से बच्चा जान के क्या डाउट है बाबू, आपको बता दीजिए। सर ये इसमें ना आंसर थोड़ा वो आ रहा है गलत, बिल्कुल ही मैंने गलत आ ज्यादा रहा ही वो। है, चलो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, है ना। चलो अब अपना माइक ऑफ खोल, एक बार चेक करते हैं कि आपने जो किया थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है या गलत आ रहा है, क्या सर क्या अगर है। मैं गलत बताऊंगी तो फिर आपने सोचोगे कि ये तुक्का मारा है, तो इसलिए पूछना अच्छा रहा है। हाँ ठीक है, तो आप बता दो आपने क्या क्या किया, चलिए ये बता दो। 12 का आपने क्या किया, गुणनखंड निकाला क्या, है ना, ऐसे क्या निकाला है। सर? 12 का आपने गुणनखंड निकाला हुआ ऐसे, है ना। 12 का देखो सर, मैंने ये सोल्व किया, पहले 2 का स्क्वायर आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। हाँ चलो लिखो, मैंने लिख दूं साथ के साथ, लिख दूं मैं यहाँ पे। टू हाँ का फिर स्क्वायर इंटू 3 लिख दूं। अच्छा फिर क्या किया 15 का आपने। जो 15 है उसका 3 × 5 आ रहा है। चलो 15 का मैं लिख देता हूँ 3 × 5 इंटू 3 × 5 मतलब ये 3 की पावर 1 है, 5 पावर 1 है ना, इसका मतलब ये हो ना। 21 को बता दो। और जो अगला है उसका 7 3, जैसे 7 3 और 7 आ रहा है। हाँ 3 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1 यही आ रहा ठीक है, है ना। ठीक है सर। हाँ ये सही तो है, बताओ, क्योंकि 2 से तो ये कैंसिल आउट होगा नहीं, 3 से नहीं होगा, तो 3 7 जा 21, 7 क्या है, 7 हमारा अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, तो इसके आगे हमें कैंसिल आउट करना ही नहीं है ना। अब देखो, अब इन तीनों में देखना हमें क्या, बड़ा सा कौन कौन बड़ा सा, है ना। अब बताओ, सबसे पहले देखते हैं 2 में, देखते आप अपना माइक ऑफ खोलो बाबू, आप अपना माइक ऑफ खोलो, है ना। अब देखो 2 के पावर 2 है, और किसी में 2 के पावर 2 है सर, नहीं, हम ले लेंगे सर 2 के पावर 2, 2 के पावर 2। अब देखो सर, इसमें भी 3 के पावर 1, इसमें भी 3 के पावर 1, इसमें भी 3 के पावर 1, मतलब 3 की अधिकतम घात कितनी है, तीनों में एक ही है सर, यानी क्या लिख देंगे 3 के पावर 1। फिर सर क्या देखो सर, 5 की पावर 1, सर एक ही में 5 की पावर, तो 5 की पावर 1 ले लेंगे सर। इसमें देखो सर 7 की पावर 1, एक ही है सर, 7 की पावर 1 ले लेंगे। एक लेने मतलब कि 7 एक ही बार गुना में, है ना, तो इसको लिखो, ये हो गया 2 के पावर 2, मतलब 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। चलिए गुना करते हैं, बताइए गुना करने पर क्या आएगा, सिंपल बता दिए। देखो तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तीन 60, और 60 सत्ते मतलब 7 की 42 यानी 420, 420, यानी व्हिच ऑप्शन इज द राइट सर ये मैंने आंसर, ना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ बाबू बताइए बताइए। सर ये मैंने 3 कई 2 बार काउंट कर लिया था, तो इसलिए गलत आंसर आ रहा था। मैंने जो 15 का नहीं, यही भी काउंट कर लिया था इसी में ही। नहीं तो यही सोचना, यही ध्यान देना ना। देखो हाँ चलो आप अपना माइक में ऑफ करो, मैं बाकी बच्चों को बताता हूँ। ध्यान दो, देखो जो भी गुणनखंड आती है ना, जो भी हमारे पास गुणनखंड आती है, उसमें हमें ध्यान देना है। जैसे मैं मान लो पहली बार 2 कंसीडर कर रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, तो 2 की अधिकतम, हाँ ध्यान से सॉल्व करना है। देखो कुछ बच्चे बोले सर ध्यान से सॉल्व करना है, हाँ ध्यान से ही सॉल्व करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी। हाँ ग्रेट, देखो बच्चे ही बता रहे हैं। बाकी एक बार मैं फिर से रिपीट करूँ, ध्यान दो। मान लो हमने 2 को कंसीडर किया, पहले 2 देखा, तो 2 देखो कि जितनी भी संख्याओं का हमने गुणनखंड निकाला है, तो 2 की अधिकतम घात कितनी है तीनों में। हो सकता है कि 2 की घात सब में बराबर हो, तो एक ही बार लो। हो सकता है कि 2 की घात किसी एक में ज्यादा बार लिखो, तो उसी को लेना है, ऐसा में। उसी तरह मान लो 3, हो सकता है कि 3 की घात तीनों में बराबर हो, तो एक ही बार लेना है उसको। या हो सकता है किसी एक में 3 की घात ज्यादा बार हो, तो उसी को लेना है। मतलब जो ज्यादा बार है, हो सकता है तीनों बराबर, तो वही ले लो, एक ही बार लो। लेकिन हो सकता है तीनों में से किसी एक में ज्यादा हो, तो ज्यादा बार वाला लेना है ना, ये कोशिश करना है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल करो। हाँ चांस देंगे पहले एक बार जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल करो आप लोग, जल्दी करो जल्दी करो, है ना। चलो, ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, चलो पहले इसको बनाओ फिर आप पूछना हमसे, है ना। चलो इसको बनाओ एक बार जल्दी जल्दी आप, कहाँ बनाना है इसका आंसर कहाँ करना है, इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन जाकर। टेक योर टाइम। इसमें 35 है, 20 है और 15 है। पैंतीस है, 20 है और 15।
चलिए टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम, इसका आंसर कहाँ करना है, इसका आंसर करना आपको होल सेक्शन में जा। टाइम लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, टाइम लीजिए। चलिए लास्ट 12 सेकंड, लास्ट 12 सेकंड। चलो हाँ, अभी तक मात्र 11 बचने के लिए, अभी भी लगभग 5-6 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलो 10 सेकंड टाइम और ले लो, 10 सेकंड टाइम और ले लो आप, 10 सेकंड टाइम और ले लो आप, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी इसका आंसर करो। चलो लास्ट 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे ने इसका आंसर दिया, एकदम सही है ना। डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं। तो यहाँ ध्यान दो, हाँ यहाँ ध्यान दो, जल्दी जल्दी करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, देखो 2 3 पहले क्या करें, 2 से कटेगा सर, नहीं 3 से कटेगा सर, नहीं 3 से कटेगा सर, 5 से, तो ये हो गया 5 से तो 35। सही, देखो 2 से कटेगा सर 10 बार में, सर देखो 2 से कटेगा कितने बार में सर, 5 बार में। ये बताओ सर 3 से 5 बार में, इसका मतलब ये हो गया देखो 35 किसके बराबर सर, 35 का फैक्टर क्या होगा सर, 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1, सर 20। बताओ सर 20 क्या हो गया सर, 2 गुने 2 गुने 5, इसका मतलब ये हो गया सर 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1, सर 15। ये कितना हो गया सर, 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। अब हमें अगर इसका कोई एलसीएम पूछे, अब हमें कोई इसका एलसीएम पूछे, ऐसे कुछ बच्चे ने, बहुत ने मतलब बाकी बच्चे ने आंसर एकदम सही किया ना। अब हमें अगर इसका कोई एलसीएम पूछे तो किससे स्टार्ट करेंगे, चलो पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं, पहले सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो 2 की पावर अधिकतम घात क्या है सर, 2 के अधिकतम घात सर, देखो 2 के पावर 2 ही है ना, इंटू, अब देखो 5 की पावर 1 है, इसमें भी 5 की पावर 1 है, इसमें भी 5 की पावर 1, तो मतलब 1 ही लेंगे, 5 की पावर 1 ही लेंगे। फिर देखो इसमें सर 7 के पावर 1 है, 1 ही लेते हैं 7 के पावर 1। तो इसमें देखो 3 के पावर 1 है, तो 1 ही लेते हैं 3 के पावर 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको सर सॉल्व कर लेते हैं, सब गुना है तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अच्छे से लिख ले, है ना, अच्छे से लिख ले, नीचे लिख ले। यानी अगर इसका एलसीएम देखें तो सबसे अधिकतम घात किसका है सर, 2 के पावर 2, सर 5 के 3 के पावर 1, सर 5 के पावर 1, सर 7 के पावर 1, गुना कर लो। 2 के पावर 2 मतलब 2 गुने 2, 3 के पावर 1 मतलब 3 गुने 5 गुने 7, चलो गुना करो, बताओ 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60, 60 से फिर इससे अपन करें तो क्या हुआ 420। इसका भी देखो आंसर क्या रहा 420। ऑप्शन सी द राइट आंसर, ऑप्शन सी द राइट आंसर। क्लियर है, या निकल रहा है सर मेरा आंसर, आपका निकल रहा है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चल जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जल्द से आप इस लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे। ले लिया, चल तो आज की क्लास में हम लोग ना यहीं तक पढ़ते हैं, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, है ना। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, और यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछेगा यहाँ रुक के। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ओके। चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो और यहाँ रुको। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। हाँ ठीक है, जिनको भी डाउट है बच्चे एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो, ओके। चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। ठीक है, मनीष